हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 15 है। लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरीके थे, फाइब्रस और ग्लोबुलर, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम प्रोटीन का एक क्लासिफिकेशन और है, उसको डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। जल अपघटन के, प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर बनने वाले प्रोडक्ट के बेसिस पर प्रोटीन को कितने तरीके से, तो थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? वो प्रोटीन जिनके हाइड्रोलिसिस पे केवल एमाइनो एसिड ही बनता है। वह प्रोटीन जो कि हाइड्रोलिसिस में केवल क्या देता है? एमाइनो एसिड। दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, केवल हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मिक्सचर ऑफ ओनली अल्फा एमिनो एसिड, मिक्सचर ऑफ ओनली अल्फा एमिनो एसिड। कहने का मतलब वो एमाइनो एसिड जिनके हाइड्रोलिसिस पे केवल अल्फा एमिनो एसिड मिले, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन। क्लियर? तो ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन हो तो केवल एमिनो एसिड बने, केवल एमिनो एसिड मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन। जैसे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हमने बताया कहाँ पे पाया जाता है? अंडे में। अंडे का जो व्हाइट वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्लियर है? व्हाइट एग, एल्ब्यूमिन कहाँ पे पाया जाता है? व्हाइट एग, व्हाइट वाला पार्ट जो है, व्हाइट ऑफ एग या व्हाइट पार्ट ऑफ एग। क्लियर है? दूसरा है दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, मतलब पहला सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, और कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन संयुक्त। क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड जो हो, तो ऐसा प्रोटीन जिसके हाइड्रोलिसिस पे एमिनो एसिड भी मिलता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है, और उस नॉन प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड मिलेगा तो एमिनो एसिड तो प्रोटीन का भाग है ही, उसके अलावा एक नॉन प्रोटीन भाग मिलेगा जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस, दोज प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव on hydrolysis give a non-protein part with amino acid। तो एमाइनो एसिड के साथ जब नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो इस तरह के प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्लियर है? तो अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट, जो नॉन प्रोटीन भाग है, जो प्रोटीन वाला भाग नहीं बल्कि प्रोटीन के अलावा जो भाग है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर? तो नॉन प्रोटीन भाग को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब जरा एग्जांपल देखेंगे तो हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या जा रही हूँ। तो सिंपल प्रोटीन में केवल एमिनो एसिड, लेकिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसका मिक्सचर है? एमिनो एसिड और प्लस नॉन प्रोटीन भाग का। तो नेम ऑफ प्रोटीन यहाँ पे कॉलम बना लें, दैट इज नेम ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल में नेम ऑफ प्रोटीन, और दूसरा है हमारे पास दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, कि अगर ये आपका प्रोटीन है तो इसमें से कौन सा जो है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है? जैसे हमारे पास है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन में नॉन प्रोस्थेटिक पार्ट क्या होगा? प्रोटीन हटा दीजिए, क्या बच गया? न्यूक्लिक से क्या मिल जाएगा? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी उपस्थित होगा, तो न्यूक्लिक एसिड आपका नॉन प्रोटीन हो गया और प्रोटीन आपका जो है वो आपका प्रोटीन वाला भाग हो गया। और देखिए इसमें एग्जांपल जैसे आपका दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन।
तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा, दैट इज शुगर। क्लियर है, क्या हो गया आपका, शुगर हो गया। इसी तरीके से मेटैलोप्रोटीन, मेटैलोप्रोटीन, तो मेटैलोप्रोटीन में नॉन प्रोटीन क्या होंगे, सम मेटल, कुछ धातुएं। क्लियर, सम मेटल्स हो जाएंगे। और लिपोप्रोटीन में लिपिड हो जाएगा, नॉन प्रोस्थेटिक पार्ट। इसी तरीके से ढेर सारे हैं, तो हमने एक दो बता दिए। तो ये आपके हो गए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के उदाहरण। क्लियर है। अब तीसरा है हमारे पास, थर्ड वन है, दैट इज डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सिंपल प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ही मिलके बने हुए हैं। तो जो ऐसे प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोडक्ट obtained by partial hydrolysis of product obtained by products obtained by partial hydrolysis of simple or non simple partial hydrolysis of simple or conjugated protein. Clear, products obtained by partial hydrolysis of simple और conjugated protein. Clear, अब कब उसका हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड के साथ, एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर। किसके उस पे एसिड हो या एंजाइम हो, इनकी उपस्थिति में जब हाइड्रोलिसिस होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज डेराइव्ड प्रोटीन। क्लियर, मतलब किसी से बना हो, उत्पन्न हो किसी का, किसी से बना हुआ हो, इसे हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन। क्लियर, जैसे हम देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन है। क्लियर, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस हुई तो ये आपका ये बन गया प्रोटियोजेस। प्रोटियोजेस, तो ये क्या है आपका डेराइव्ड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे बना हुआ भाग जो है प्रोटियोजेस। और प्रोटियोजेस से क्या बन जाता है, पेप्टोन। प्रोटियोजेस फिर कन्वर्ट किस में होता है, पेप्टोन। और पेप्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड में। क्लियर, ये क्रम है इनका कन्वर्ट होने का। एंजाइम में एसिड की उपस्थिति में प्रोटीन पहले कन्वर्ट हो गया प्रोटियोजेस में। जब प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटियोजेस बनाएगा, प्रोटियोजेस टूट के पेप्टोन बना लेगा, और पेप्टोन टूट करके क्या बना लेंगे, आपके पॉलीपेप्टाइड, डेराइव्ड प्रोटीन। ये कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन फॉर्म बाई एमाइनो एसिड। प्रोटीन हमारे एमाइनो एसिड से ही मिलके बन रहे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हम इसको देखेंगे। तो प्रोटीन के 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहला दैट इज प्राइमरी, फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्लियर, प्राइमरी को 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 डिग्री से। क्लियर, तो प्राथमिक प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कैसे होती है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखेंगे। फर्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है आपकी सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सबसे साधारण संरचना होती है। क्लियर है, और उसके अलावा ये कैसे बना हुआ है, कैसे बनता है, 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्लियर, एक सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी बन जाए तो वो क्या हो गई, सिंपल प्रोटीन हो गई। यानी एमाइनो एसिड आपस में मिले, एक पॉलीपेप्टाइड बन गया तो वो क्या हो गया, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर है, तो प्रोटीन जो है प्रोटीन की प्राइमरी संरचना सबसे सरल संरचना है प्रोटीन की, और ये 1 या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से ही बन जाता है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, कि एमाइनो एसिड जो है एक सीक्वेंस में होते हैं। एमाइनो एसिड्स लिंक्ड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में एमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है। यदि सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, यदि एमाइनो एसिड का क्रम गड़बड़ होता है तो वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रोटीन खराब हो जाता है।
मतलब जो प्रोटीन की प्राइमरी संरचना है उसमें अमाइनो एसिड एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। यदि उनका सीक्वेंस डिस्ट्रॉय हुआ, अमाइनो एसिड का क्रम गड़बड़ होता है तो वो प्रोटीन खराब होता है। तो कुल मिला के कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब नहीं होनी चाहिए। यदि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बदलने का मतलब यदि अमीनो अम्ल का सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सॉरी प्रोटीन ही खराब हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? दूसरा स्ट्रक्चर तो सिंपली अब मैं इनके सभी के स्ट्रक्चर एक साथ बनाऊंगी। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफाइन करा इसी तरीके से कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, एक पॉलीपेप्टाइड या दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बन जाता है। इसमें अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है और ये सीक्वेंस गड़बड़ होने पर प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रोटीन खराब हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 2 डिग्री, सेकेंडरी को हम किससे कहते हैं? 2 डिग्री, या इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राथमिक संरचना थी, अब ये क्या है? सेकेंडरी, द्वितीयक, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स होगा। तो लिटिल कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मतलब जो द्वितीयक संरचना है वो प्राथमिक संरचना से थोड़ी सी जटिल होगी। तो लिटिल कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लिटिल कॉम्प्लेक्स देन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो प्रोटीन की प्राइमरी संरचना से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा उससे जटिल हो जाएगा। और किससे बनता है ये? सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेड बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेड बाय या फॉर्म बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? इसके अलावा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा थोड़ा सा लंबा होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड का चेन थोड़ा सा लंबा होगा। तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन थोड़ा सा इसमें लंबा होता है। क्लियर है? और इसके अलावा अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये दो तरह से एग्जिस्ट होते हैं। दे एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें भी 2 तरीके से इनकी संरचनाएं 2 तरीके से हो सकती है। पहला दैट इज अल्फा हेलिक्स। पहला क्या है? अल्फा हेलिक्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी 2 भाग हो गए, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स जो हेलिक्स जैसे होंगे, जिनकी संरचना डीएनए की तरह होती है। दे आर बाउंड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है? दे आर बाउंड बाय या कंपोज्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। मतलब ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? और इनकी संरचना जस्ट लाइक डीएनए की तरह, जैसे कॉइल की तरह, कॉइल्ड संरचना होती है। कहने का मतलब इनकी संरचना कैसी होती है? कॉइल्ड होती है, जैसे ये है और आपका इस तरीके से कॉइलिंग हुई है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से कॉइल्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके की जो संरचना होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? दैट इज अल्फा हेलिक्स, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कुंडलित संरचना। क्लियर? ये अल्फा हेलिक्स हो गई। दूसरा है इसी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो दूसरा भाग है दैट इज बीटा प्लीटेड। क्लियर? बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लीटेड यानी प्लेट की तरह स्ट्रक्चर, जैसे कि हम साड़ी पहनते समय साड़ी में प्लेट बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेट बनते जाएं, उसी तरीके से इसकी संरचना कैसी होती है? बीटा प्लेटेड, एक दूसरे के ऊपर प्लेट बनाते जाते हैं। तो इन दिस केस एमिनो एसिड फोल्ड्स जस्ट लाइक प्लेट्स। इसकी तरह प्लेट्स ऑफ साड़ी की प्लेट की तरह, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड जो है वो साड़ी के प्लेट की तरह फोल्ड होते हैं। क्लियर है? और बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है? वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अल्फा हेलिक्स में कॉइल्ड होगा और बीटा प्लेटेड में प्लेट बनाएगा, प्लेट लाइक संरचना। क्लियर है? अब तीसरे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, प्रोटीन के थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर। 3 डिग्री या इसी को कहते हैं टर्सरी
टर्सरी तृतीयक, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की टर्सरी संरचना। क्लियर? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सेकेंडरी से बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी, तो मेड बाई किससे बना है? मेड बाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। तो और देखिए कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी क्रमशः। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है इसकी जो फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मेड बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर से ही टर्सरी, ठीक का मतलब मैं टर्सरी बात कर रही हूँ, टर्सरी तृतीयक, टर्सरी स्ट्रक्चर मेड बाई या टर्सरी स्ट्रक्चर मेड, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वही फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन को बनाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन अभी पढ़ा ना, प्रोटीन के दो भाग हैं, संरचना के आधार पर प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन किससे बने हुए हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन के फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन को बनाता है। क्लियर? इसके अलावा जो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या होता है, यानी कि प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में किस फोर्स से जुड़े होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है देखेंगे क्या क्या इसमें होती है। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड उपस्थित होता है, और साथ में आयनिक बॉन्ड भी उपस्थित होता है। क्लियर? तो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड और आयनिक बॉन्ड इसमें उपस्थित होते हैं। चौथे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट इज क्वाटनरी, 4 डिग्री, या इसी को बोलते हैं क्वाटनरी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो चौथा स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाटनरी, 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? दैट इज क्वाटनरी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये भाई टर्सरी से बन रहा है। और सबसे लास्ट स्टेप तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो कहने का मतलब जो प्रोटीन का जो क्वाटनरी होगा, चौथी संरचना चतुष्क, वो कैसी होगी? मोस्ट कॉम्प्लेक्स। भाई देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और प्रोटीन, और सेकेंड टर्सरी से बना हुआ है। टर्सरी कोई और कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आपका क्वाटनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये कैसे बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड यूनिट। क्लियर? एक या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट के आपस में मिलने से जो है प्रोटीन की क्वाटनरी संरचना बनती है। क्लियर? और पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स आर कॉल्ड सब यूनिट। पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स आर नोन एज या आर कॉल्ड सब यूनिट। पॉलीपेप्टाइड यूनिट को सब यूनिट्स कहते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेंगे। हमने चारों स्ट्रक्चर देख लिया, प्राइमरी सबसे सरल संरचना और क्वाटनरी सबसे टिपिकल संरचना, सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना। क्लियर? प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर से बना है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बना है टर्सरी, टर्सरी से बना है क्वाटनरी। तो ये सिंपल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स संरचना। क्लियर है? आई बात समझ। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इनके। देखिए सिंपली हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा दिखाई देगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना हो, सिंपली आप ऐसे हम ये जो एक गोले बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं, बीट बना रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं कि एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 ऐसे ही एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ये एमिनो एसिड मैं जोड़ रही हूँ, मैंने इस सर्किल को, गोले को, बीट को एमिनो एसिड मान लिया है। तो एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये अमीनो एसिड एक सीधी श्रृंखला में जुड़ गई। जब एक सीधी श्रृंखला में जुड़ गई एमिनो एसिड तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया।
और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन का क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसमें क्या उपस्थित है? केवल भाई सिंगल चेन। देखिए सिंगल चेन और पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? सिंगल चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन, सिर्फ इसमें एक ही चेन है पॉलीपेप्टाइड का। ये प्राइमरी संरचना हो गई। अब यदि हमें सेकेंडरी बनाना हो तो देखिए अमीनो एसिड हम जोड़ रहे हैं। इस तरीके से अमीनो एसिड जोड़ते चले गए। इस तरीके से अमीनो एसिड हम जोड़ते जाएंगे। ये इस तरीके से बनता चला गया। क्लियर? इस तरीके से ये हम बनाते जाएंगे। तो इसको हमने मान लिया कि ये क्या होगा? दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब संरचना आपको दिखाई दे रही होगी कि जो मैं कह रही थी वैसा दिखाई दे रहा। पहले सिंपल था, अब सेकेंडरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सेकेंडरी से आप टर्सरी बनाइए। टर्सरी और कॉम्प्लेक्स। देखिए अब बीट की तरह नहीं हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? दैट इज टर्सरी। ये प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। और कॉम्प्लिकेटेड कर दीजिए। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे ऐसे घुमाते जाइए तो ये क्या हो गया आपका? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो देखिए हमने कहा कि क्वार्टनरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता दिखाई दे रहा होगा। टर्सरी उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे सरल प्राइमरी, सेकेंडरी उससे टिपिकल, फिर टर्सरी उससे ज्यादा, क्वार्टनरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन की संरचना हो गई। और मतलब प्रोटीन के बारे में देखा हमने, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसकी संरचना देखी। अब एक लास्ट टॉपिक है प्रोटीन में, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का विकृतीकरण, यानी प्रोटीन कब खराब हो जाएगा? तो जब हम प्रोटीन को गर्म कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज कर दें तो प्रोटीन खराब हो जाता है। प्रोटीन की संरचना खराब हो, डीनेचर्ड प्रोटीन खराब हो। जैसे अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, यदि हम उसको गर्म कर दें तो गर्म करने पहले अंडा लिक्विड होता है, गर्म करने पे वो आप देखते हैं जम जाता है। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस खराब हो गया है, प्रोटीन की संरचना खराब हो गई है, वो डीनेचर्ड हो गया, विकृतीकरण हो गया। क्लियर है? अब वो फिर वापस से चेंज नहीं होगा। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।